आज की स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है आयरन इरा इज एंडेड। इसका मतलब होता है कलयुग समाप्त हो चुका है। और मैंने भी इस चैनल पर आपसे कहा है कि अब सतयुग शुरू हो गया है। हालांकि कलयुग का जो प्रभाव है वो तो है। तो सतयुग कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, ये एक आध्यात्मिक स्थिति है। जी हाँ, क्योंकि जो लोग भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों को सबसे पहले इस सृष्टि में होने वाले आध्यात्मिक परिवर्तनों का पता लगता है। इसको अगर हम धार्मिक दृष्टि से ना देखें तो इसका मतलब है ये इवोल्यूशन का फेज है। जी हाँ, क्रम विकास का फेज है। अगली स्टेज मान लीजिए। हम सब जानते हैं कि क्रम विकास के द्वारा ही, म्यूटेशन के द्वारा ही लगातार परिवर्तन होते रहे और धीरे धीरे आज हम जैसे भी हैं वैसे बन पाए। और शारीरिक बल जो है वो कम होता गया। पशुओं में बहुत ज्यादा शारीरिक बल होता है और बौद्धिक विकास, मानसिक विकास वो ज्यादा से ज्यादा होता चला गया। इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल मनुष्य पहले कभी नहीं था जितना अभी है। और तो ये क्रम विकास जो है वो आध्यात्मिक जगत में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम है। और वहां पर जो परिवर्तन होते हैं उनको सबसे पहले कोई योगी या साधक ही जान सकता है। सतयुग का मतलब है सत्य का युग। अब सारे संसार तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। सत्य के युग का क्या मतलब है? देखिए, मैंने ये पाया कि इस संसार में झूठ है ही नहीं। जिसे हम झूठ समझते हैं वास्तव में वो भविष्यवाणी है और फ्यूचर में आने वाले समय में वो पूरी होगी। और मैंने ये पाया कि हर एक बात में कोई ना कोई सत्य छुपा हुआ है, उसको खोजना होता है। और इन बातों को अगर हम सरल तरीके से समझने का प्रयास करें तो बचपन से मैंने अब तक जितने भी झूठ बोले थे मैंने ये पाया कि वो सब सच हो गए और भविष्यवाणी बनकर के सच हो गए।
क्योंकि मैंने कहा भगवान मुझ में तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है और मैं तो आराम से झूठ बोलता हूँ। तो भगवान ने मुझे दिखाया कि कहाँ बोला तूने झूठ, देख। और एक एक करके एक एक झूठ को बड़े ही बारीकी से उन्होंने मुझको समझाया कि देखो इसका मतलब ये था, ऐसे ये पूरा हुआ, ये ऐसे पूरा हुआ, ये ऐसे पूरा हुआ। और ये एक आश्चर्यजनक बात थी क्योंकि हम बचपन में जब किसी मुसीबत में घिर जाते हैं तो आसानी से झूठ बोलते हैं, स्कूल में टीचर्स से, माता पिता से, दोस्तों से भी, जी हाँ, शो ऑफ करने के लिए, कार्यस्थल पर, अपने सीनियर्स से। तो जिंदगी की असली परिस्थितियां भी आध्यात्मिक अनुभवों से अलग नहीं है। और यही वो बात है जो इस जगत को भी दिव्य बनाएगी। और जो लोग ये कहते हैं कि उनको आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त नहीं होती, पर जिंदगी तो सभी जी रहे हैं ना। तो हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है, जिस तरह के वातावरण में हम जीते हैं, जिस तरह की परिस्थितियों में हम रहते हैं, हर प्रकार की परंपराएं, हर प्रकार के अंधविश्वास, जी हाँ, उन सब में कुछ ना कुछ सत्य छुपा हुआ है। और भगवान हमको शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सतयुग है, क्योंकि सतयुग का मतलब कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो इस जगत को आमूल चूल परिवर्तित कर दे। सतयुग का मतलब है हर एक बात में, हर एक परिस्थिति में छुपे हुए सत्य को जान लेना, यह है सतयुग का मतलब। और ये एक आध्यात्मिक परिवर्तन है, क्योंकि देखिए मुझे खुद को भी अभी 2 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है मुझ में, या 1 वर्ष में जो मुझ में परिवर्तन हुआ है, वो पहले कभी नहीं हुआ था। और जिस तरह की आध्यात्मिक समझ मुझ में बढ़ी है, वो वैसा पहले नहीं था। और ऐसा लग रहा है जैसे आध्यात्मिक विकास की गति उसका त्वरण, एक्सेलरेशन अत्यंत तीव्र हो गया है। और हर एक बात अपने अपने स्थान पर, सही स्थान पर अपना अपना स्थान ले रही है। और अब मुझे खुद को ये सारी बातें समझ में आना शुरू हो गई हैं।
सब युग परिवर्तन का ही परिणाम है। ऐसा कहा जाता था कि सतयुग में ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो जाती थी लोगों को, और मुझ में जो नास्तिकता थी वो पूरी तरीके से विलीन हो गई, पर वो उस रूप में नहीं जिस रूप में इस सारे संसार में लोग ईश्वर को मानते हैं। तर्कपूर्ण तरीके से, अपने खुद के मन में उठने वाले आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर प्रैक्टिकली पाते हुए, शब्दों में नहीं, प्रैक्टिकली पाते हुए ये समझ बढ़ रही है, और ये सतयुग के कारण संभव हो पा रहा है। और सतयुग व्यवस्था का युग है, सामंजस्य का युग है, सत्य का युग है, और न्याय का युग है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।